आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो भौतिकी का पिछला लेक्चर था धारा विद्युत का, उसमें हम लोगों ने समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीखा, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम दोनों में, और सेल के बारे में पढ़ा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के परितः विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, इन सबों के बारे में पढ़ा। तो इसी से तुमको जो है एक उदाहरण है एनसीईआरटी का 3.5, पहले उसको देखते हैं जरा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.5, चलो इसको देखते हैं। इसमें एक तुमको दिया हुआ है, एक परिपथ है, यहाँ पर तुमको 4 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर भी 4 ओम का प्रतिरोध है। ये 4 ओम और ये 4 ओम। इसका नाम बिंदु B है, इसका नाम बिंदु A है, और यहाँ पर तुमको 1 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर बिंदु C आ जाएगा, ये 1 ओम का है। और फिर यहाँ पर 2 प्रतिरोध हैं, एक 12 ओम और एक है तुमको 6 ओम। एक 12 ओम का ये है और 6 ओम का यहाँ है। ये C और ये D बिंदु हो गया और ये C बिंदु हो गया तुम्हारा। और इन दोनों से जोड़ करके इस पूरे परिपथ से तुमको एक बैटरी जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है सेल, जिसका कि विद्युत वाहक बल है 16 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। इस परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम। यहाँ से तुमको आ गया ये 12 ओम और 6 ओम, और इधर से इसका क्या हो गया, इधर से इसको जोड़ दिया गया, ये तुमको जोड़ दिया गया इसको, यहाँ से ये D बिंदु हो गया। तो ये जो बैटरी है इसका तुमको दिया हुआ है, ये 16 वोल्ट का बैटरी है। इसका जो इस बैटरी का EMF है तुमको 16 वोल्ट, और 1 ओम का इसमें क्या है 16 वोल्ट और 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है ये। और ये परिपथ में A B C D, तो पहला पार्ट है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो जाहिर है कि समतुल्य प्रतिरोध A और D के बीच ज्ञात करना है, तो तुमको A और B के बीच में ये दोनों जो प्रतिरोध हैं, चलिए पहले ऐसे जहाँ तक कि है तुमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो A और B जो कि पहला पार्ट होगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 4 ओम और 4 ओम क्या है तुम्हारा समांतर क्रम में है, तो इसका जो है तुमको हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम का समतुल्य प्रतिरोध, 4 ओम एवं 4 ओम का समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम गुना 4 ओम बटे 4 ओम जोड़ 4 ओम बराबर कितना हो गया, ये 2 ओम हो गया। और 12 ओम एवं 6 ओम का समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यही करते हैं हम लोग। तो समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में R1 गुना R2 बटे R1 जोड़ R2 बराबर 4 ओम हो गया। तो ये तुमको हो गया 3 प्रतिरोध हो गया, जो कि तुमको तब क्या हो गया, एक A से तुमको जब स्टार्ट हुआ तो A में तुमको यहाँ पर 2 ओम का एक प्रतिरोध हो गया, फिर यहाँ पर B आया, यहाँ पर B आया, यहाँ पर तुमको क्या गया 1 ओम का हो गया, ये C आ गया, और C के बाद तुमको यहाँ पर 4 ओम का हो गया, ये D आ गया। तो AD के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, 2 ओम जोड़ 1 ओम जोड़ 4 ओम बराबर 7 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध पहला का कितना हो गया 7 ओम, ये हो गया 7 ओम हो गया समतुल्य प्रतिरोध। तो अब है तुमको कुल धारा कितना बहता है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि इसमें धारा कितना बहेगा। तो धारा जो बहेगा वो धारा तुमको कितना आएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध हो गया तुमको बैटरी का, तुमको दूसरा पार्ट है बैटरी से कितना धारा बहेगा।
तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया तुमको, 7 ओम का एक्सटर्नल प्रतिरोध। तो इसका जैसे कि 1 ओम यहाँ हो गया, 16 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का ये प्रतिरोध है, और इसका इक्विवेलेंट 7 ओम हो गया। 7 ओम, यहाँ पर 1 ओम, ये 16 वोल्ट। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, तो इसका जो 16 वोल्ट हो गया बैटरी का ईएमएफ है, तो इसका जो तुम्हारा हो गया 16 वोल्ट, कुल प्रतिरोध बराबर 7 ओम जोड़ 1 ओम बराबर 8 ओम हो गया। और तो धारा I बराबर, इससे जो धारा निकलेगी, जिसका कि मान अगर हम लोग I दे दें, इस धारा का मान I दे दें, जो कि यहाँ से भी फ्लो होगा, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, धारा I बराबर क्या हो गया तुमको, 16 वोल्ट बाय 8 ओम बराबर 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा, ये तुम्हारा हो गया दूसरा पार्ट का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट में ये है तुमको कि इन सबों के बीच में A और C के बीच में जो है तुमको किस ढंग से तुमको इसमें धारा बहती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से धारा I चलता है, यहाँ से धारा कितना बहता है, I बह रहा है, यहाँ पर से धारा तुमको चल रहा है I, तो ये जो धारा है तुमको आधा दोनों में बढ़ जाएगा, तो ये I/2 इसमें आ जाएगा और I/2 इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर जब फिर तुमको क्या होगा, ये दोनों धारा फिर से यहाँ जुट करके फिर कितना धारा आ जाएगा, यहाँ पर I धारा ही आएगा। और यहाँ पर फिर ये I धारा जब बढ़ता है, तो समांतर क्रम में जब धारा बढ़ता है, तो समांतर क्रम में जो धारा बढ़ता है, तो ये चूंकि विभवांतर यहाँ से यहाँ तक का बराबर है, और एक तरफ 12 ओम है, तो 12 ओम और 6 ओम है, तो अगर तुमको इसमें I1 धारा जाए, तो 12 गुना I1 बराबर 6 गुना I2 होगा, क्योंकि विभवांतर दोनों के उसमें SCD का बराबर ही होगा। तो इसमें होगा 12 गुना, जैसे कि इसमें धारा अगर I1 दे दें, इसमें धारा I2 दे देते हैं तुमको, तो इसमें देखो धारा किस ढंग से बटेगा। तो 12 गुना यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर लिख दें 12 गुना I1 बराबर 6 गुना I2, तो I1 बटे I2 जो होगा, I1 बटे I2 बराबर क्या होगा तुमको, 6 बटे 12, 1 बटे 2। तो I1 और I2 में 1:2 का अनुपात होगा। तो इसका मतलब कि ऊपर में जो है धारा कम बहेगा, तो I1 जो धारा जो होगा, तो I1 का मान तुमको क्या हो जाएगा, तो I1 1/2 हो गया, तो कुल 1/3 जाएगा। तो I1 धारा जो होगा I/3 एम्पियर होगा, और I2 में धारा जाएगा, और I1 प्लस I2 तुमको इसके बाद है I के बराबर है I1, तो इसमें 2I/3 जाएगा। तो 12 ओम में कितना धारा जाएगा, 12 ओम में धारा हो गया, ये तुमको हो गया I/3 धारा जाएगा। I1 का मान हो गया I/3, 1/3 जाएगा, और इसमें I2 का मान हो गया 2I/3 हो गया, 2I/3 हो गया इसमें I2 का मान। तो VAB क्या हो गया, C का जो तुम्हारा हो गया, C पार्ट का जो तुम्हारा वैल्यू हो गया, वोल्टेज AB के बीच में क्या हो गया, AB के बीच में विभवांतर हो गया, AB के बीच में विभवांतर कितना हो गया, 4 गुना I/2। VAB बराबर 4 ओम गुना प्रतिरोध गुना I/2। I धारा कितना है, I धारा है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर बटे 2 बराबर हो गया 4 वोल्ट। ये तुमको 4 वोल्ट विभवांतर हो गया AB का। BC का क्या हो जाएगा, BC का विभवांतर हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट है, 2 एम्पियर का धारा है गुना 1 ओम का रेसिस्टेंस है, दैट इज 2 वोल्ट हो जाएगा। अब VCD जो हो जाएगा तुम्हारा, या तो 12 ओम का रेसिस्टर से जाइए, तो उसमें धारा जाएगा I/3, I का मान है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर बाय 3, तो दैट इज 12, 4 बार में कट गया, 4 दूनी 8 वोल्ट, 4 और 4 दूनी 8 वोल्ट, हाँ 8 वोल्ट हुआ। तो 6 गुना तुम्हारा जैसे हो जाता है, नहीं तो 6 गुना 2I/3, 6 गुना 2I/, 1 मिनट, 12 ओम इंटू 2/3, तो 8 वोल्ट, हाँ ठीक है। तो 6 गुना चाहे 2/3
4/3, 6 गुना 4/3, 6 गुना 4/3, 2 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट का विभवांतर हो गया यहाँ पर। तो इसमें तुमको विभवांतर आया ए बी में कितना आ गया तुमको, 4 गुना 4 दूनी 8 वोल्ट, 4 गुना धारा हो गया तुमको 1 वोल्ट एम्पियर का, 4 गुना 1 4 वोल्ट, और इसमें धारा हो गया 2 एम्पियर का, तो 2 गुना 1 2 वोल्ट, 4 2 6 वोल्ट, और तुमको यहाँ पर हो गया, इसमें 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 6 वोल्ट का विभवांतर हो गया, 6 6 12 वोल्ट का हो गया। और इसमें होगा फिर इसमें 2, 1 मिनट, इसमें हो गया तुमको 4, इसमें 2 एम्पियर करंट गया, तो 1 1 एम्पियर दोनों में चला गया, 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट इसमें, और फिर तुमको हो गया इसमें 2 वोल्ट हो गया, 4 2 6, और इधर 8 वोल्ट इधर आया, 8 6 14 वोल्ट, और 2 वोल्ट इसमें आंतरिक प्रतिरोध में 16 वोल्ट, हाँ हो गया। तो ये तुम्हारा जो है कौन सा उदाहरण हो गया, एनसीईआरटी का उदाहरण तुमको 3.5 हो गया। पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो उसके लिए क्या किया, ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध, R1 R2 बाय R1 + R2, तो इन दोनों का R1 R2 दोनों निकाल लिए, और उसके बाद तुमको नेट जो है इसका 2 ओम आ गया, इसका 2 ओम, इसका 1 ओम, और इसका 4 ओम, तो 2 जोड़ 1 जोड़ 4 दैट इज 7 ओम क्या होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध। और उसका जो धारा निकालने के बाद 7 ओम ये और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, 8 ओम हो गया टोटल प्रतिरोध, और धारा निकालने क्या कर दे, इसका विद्युत वाहक बल है 16 वोल्ट, 16/7 जोड़ 1 दैट इज 8, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर जब धारा चली यहाँ से, तो यह तुमको 4 ओम का दोनों प्रतिरोध है समांतर क्रम में, दोनों में आधा आधा बट गया, तो I/2 तो 1 1 एम्पियर आ गया तुम्हारा, और तुमको 1 ओम मेला में तो तुमको पूरा धारा ही जाएगा, और उधर जो बढ़ता है वो तुमको प्रतिरोध के विपरीत बढ़ता है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में, जिसका ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें कम, और जिसका कम है उसमें ज़्यादा, तो 2/3 और 1/3 के रेशियो में वो बट गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको ये मान निकल गया। तो ये हो गया तुमको अब एनसीईआरटी उदाहरण 3.5। अब है इसके बाद है तुमको बैटरी का जो तुमको है समतुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। 2 सेल हो, 3 सेल हो, अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जैसे सेल जुड़े रहते हैं, तो उसका समतुल्य विद्युत वाहक बल, उसका समतुल्य प्रतिरोध, इन सबों का मान हमको अगर ज्ञात करना है तो वो कैसे करेंगे। एक से अधिक बैटरी अगर तुमको जुड़ा हुआ है, वह समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में तुमको हो या समांतर क्रम में, तो हम उसमें से कैसे उसका समतुल्य मतलब कि विद्युत वाहक बल या तुमको कैसे हम लोग उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। किसी सेल परिपथ में जैसे कि बैटरी रहता है, तो बैटरी के अगर तुमको जुड़ा हुआ है, एक सेल जुड़ा हुआ है, तो उसके परिपथ जो विभवांतर होता है, जब बैटरी से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, विभवांतर V = जाय माइनस IR, जाय हो गया उसका विद्युत वाहक बल, माइनस I इंटू उसका आंतरिक प्रतिरोध, V = क्या होता है, जाय माइनस IR, ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद तुमको जो कि वैल्यू होता है V = जाय माइनस IR। अब एक सेल के बजाय एक परिपथ में एक से अधिक सेल हम लोग जोड़ दें, अगर एक किसी परिपथ में एक सेल के बजाय एक से अधिक सेल अगर जोड़ दें, तो उन सबों का जो श्रेणी क्रम में है या पास जोड़ा जाए सेल को, तो उसके समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होंगे, उसके समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, इन सबों का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। देखते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े सेल, सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में किस प्रकार से जोड़ा जाता है सेल को, देखो एक बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव और इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव जोड़ेंगे। तो मान लो 2 ही सेल जोड़ो, इसका विद्युत वाहक बल हो गया जाय1 इसका, और इससे तुमको एक बाह्य प्रतिरोध में हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं मान लेते हैं,
चलिए, तो यहाँ पर तो खैर इसमें तो तुमको दिक्कत नहीं है। और ये R हो गया। मान लेते हैं ये जो धारा होगी जब इसका J1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध I1 है, इसका J2 है और ये R2 है, तो कैसे जोड़ना? पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ा जाता है, ये ध्यान रहे श्रेणी क्रम में। उल्टा जोड़ोगे तो उसका विद्युत वाहक बल और घट जाता है, तो वो फायदा नहीं देने के बजाय एक बैटरी चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पर जो धारा है I बह रहा है, तो यही धारा यहाँ भी जाएगा V। तो इसका जो कि विद्युत वाहक बल होता है भी, तुमको क्या हो गया इसका जो विभवांतर यहाँ से यहाँ तक का, पहला सेल के क्रॉस में इसके क्रॉस में विभवांतर जोड़, इसके क्रॉस में, तो भी बराबर कह सकते हैं पहला सेल के क्रॉस में विभवांतर V1, दूसरा के क्रॉस में V2। तो पहला में क्या ले सकते हैं? तो V को वैल्यू तो IR भी कह सकते हो। तो V वोल्टेज तो तुमको कितना बराबर हो गया? IR या V इज इक्वल टू हो गया तुम्हें J1 माइनस IR1, पहला के क्रॉस में V1 हो गया, प्लस दूसरा के क्रॉस में क्या होता है? J2 माइनस IR2। तो V बराबर क्या हो गया? J1 प्लस J2 माइनस IR1 प्लस R2 माइनस IR1 प्लस R2। और इसका मतलब ये हो गया कि V जो तुम्हारा हो गया, जो नेट V हो गया, ये तुमको J1 प्लस J2 क्या हो गया? तो अगर दोनों के बदला में हम लोग एक सेल दें, इससे तुलना करें, ये R का एम्पियर का है, इसमें भी I धारा जाए, और इन दोनों को हटा के अगर हम लोग एक सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध दें, तो ये तुमको तुलना करें, इसको एक नंबर समीकरण मान लें, V बराबर दिस वन को, इसको एक नंबर मान लें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। चलिए, इसको समीकरण नंबर 1 माने, इसको समीकरण, इसमें तुमको क्या हो गया? ये J और ये R हो गया, इक्विवेलेंट सेल हो गया। जब तुमको इसी परिपथ तो में देगा तुमको, तो ये समतुल्य कहलाएगा, क्योंकि समान धारा ही दे रहा है। तो इसका क्या देगा? V बराबर J माइनस IR। ये दूसरा, 1 तथा 2 को तुलना करने पर, 1 तथा 2 को तुलना करने पर जाय जो है इक्विवेलेंट कह सकते हो, जाय इसका जो है तुमको जाय इक्विवेलेंट हो गया इसका, और ये R इक्विवेलेंट। जाय इक्विवेलेंट बराबर हो गया J1 प्लस J2, दोनों का जोड़ के बराबर, और जो R इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया? R1 प्लस R2। तो श्रेणी क्रम में क्या हुआ? दोनों का EMF जुट गया, ये तुमको समतुल्य हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो गया? जुट गया, यही दोनों का समतुल्य निकल गया। अब इसी का देखेंगे हम लोग कि जब कि श्रेणी क्रम के बजाय इसको पार्श्व क्रम में अगर संयोजित करते हैं, इसका अगर पार्श्व क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम का क्या निकला कि दोनों सेल का EMF जुट गया, विद्युत वाहक बल को जोड़ दीजिए तो नेट विद्युत वाहक बल होगा, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दीजिए तो एक बड़ा वोल्ट का 3 रहता, तो J1 प्लस J2 प्लस J3, 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रहेगा तो J1 प्लस J2 प्लस J3 कर दीजिए, J4 कर दीजिए, सबका क्या हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ दीजिए। तो ये काफी आसान सा रिजल्ट है। श्रेणी क्रम में जब बैटरी को जोड़ दिए तो एक बैटरी के उसका किसके इक्विवेलेंट हो गया? वो सबके विद्युत वाहक बल का जोड़ के बराबर, और माइनस क्या हो गया? उसका आंतरिक प्रतिरोध में भी, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी सेल का जुट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब सेल को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा, 2 सेल को, तो उसके परितः क्या रहता है? उसका विभवांतर, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध, या उसका कहा जाए कि विद्युत वाहक बल, उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? उसका इक्विवेलेंट कैसा आएगा? तो उसमें जो सेल को जोड़ना है श्रेणी क्रम के बजाय किसमें जोड़ा जाएगा? पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में। तो 2 सेल जोड़ेंगे, 2 ही सेल लेके चलते हैं, और एक आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध दे देंगे तुमको। कहता है आंतरिक प्रतिरोध दोनों सेल में होगा, R1 R2 उसको मान लेंगे, विद्युत वाहक बल को J1 और J2 मान लेंगे, और बाह्य प्रतिरोध जो होगा उसको हम लोग कैपिटल R ले लेंगे। तो चलो, तो इसको निकाल के देखते हैं, लिखते हैं। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में सेल पैरेलल में जोड़ेंगे। तो चलिए, तो ये 2 सेल ले लीजिए, एक सेल हो गया तुमको यहां ले लीजिए, एक दूसरा सेल हो गया यहां हो गया, ये हो गया J1, ये R1, ये J2 और ये R2। I1
और ये I2, I1 और I2। तो ये तुमको I धारा जा रहा है, इसमें I1 धारा जाता है और इसमें I2 जा रहा है। तो इस चित्र से स्पष्ट है I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। ये I बराबर I1 प्लस I2। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जिसके विभवांतर इसका भी होगा, इसमें विभवांतर बराबर ही होगा। तो विभवांतर भी बराबर, खैर इसको बाद में प्रयोग करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2। चलो, तो विभवांतर जो पहला सेल के परिधि विभवांतर, पर अब दूसरा के लिए दोनों के लिए बराबर ही है। तो V बराबर हो गया J1 माइनस I1 R1, ऐसा। तो इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, तो I1 का मान हो गया तुम्हें I1 R1 बराबर J1 माइनस V हो गया। तो I1 बराबर J1 बटे R1 माइनस V बटे R1, अलग अलग कर दिए। इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा तुमको, J2 बटे R2 माइनस V बटे R2, उसका भी V के बराबर कर सकते हैं। तो I1 प्लस I2 कितना हो गया, इसको कम कर लेते हैं। I बराबर होता है तुमको I1 प्लस I2। चलो, तो यहाँ पर I बराबर क्या होगा तुमको, I1 का मान हो गया J1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस J2 बटे R2 माइनस V बटे R2। चलिए, तो ये किसका वैल्यू हो गया तुमको, I का वैल्यू हो गया। तो I बराबर हो गया तुम्हें J1 बटे R1 प्लस J2 बटे R2 माइनस V 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। इसमें V का वैल्यू चाहिए तो V को इधर ले आइए और I को इधर डाल दीजिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा V, और हो गया इधर एलसीएम ले लेते हैं R1 R2 और R2 प्लस R1 बराबर, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। इसमें तुमको एक साथी ले लेंगे J1 बटे R1 जोड़ J2 बटे R2 माइनस I, ऐसा कर लीजिए। चलिए, तो इधर की तरफ ले लेते हैं V इंटू क्या हो गया तुमको R1 प्लस R2 बटे R1 R2 बराबर लघुत्तम इधर भी ले लो R1 R2। तो J1 R2 प्लस J2 R1 माइनस I R1 R2, I R1 R2, ये तुम्हारा हो गया। तो R1 R2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, R1 R2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बच जाएगा तुम्हें, अब R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे बचा कौन सी, तो इसका मान हो गया तुम्हारा, इसका मान जो हो गया क्या चीज़ हो गया तुम्हारा I, मतलब किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा I इंटू इधर की तरफ V बराबर हो गया, V बराबर हो गया तुम्हारा R1 R2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, R1 R2 तो कैंसिल होगा, R1 प्लस R2 से डिवाइड हो जाएगा। तो J1 R2 प्लस J2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस I, और ऊपर क्या होगा तुम्हारा R1 प्लस R2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया ना। इसमें I इंटू क्या होगा तुमको, I में मल्टीप्लाई हो गया है R1 R2 से, I में मल्टीप्लाई हो गया है, I में मल्टीप्लाई हो गया R1 R2 से, और बटे में आ गया तुमको R1 प्लस R2। यहाँ था R1 R2 जो एलसीएम लिए तो कैंसिल आउट ही हो चुका है, और ऊपर में R1 R2 बचा हुआ है, I इंटू R1 R2, I इंटू R1 R2, और ये तुम्हारा हो गया I इंटू R1 R2 और बाय R1 प्लस R2 जो कि V में जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आएगा वो आ जाएगा R1 प्लस R2। चलो ठीक है, यही आ जाएगा R1 प्लस R2, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा।
तो तुम्हारा जो नेट v का वैल्यू हो गया v इज इक्वल टू दिस माइनस आई इंटू ये r हो गया। देखो जैसे कि अगर एक सेल होता है इसका, एक बाह्य रेसिस्टेंस या इसके क्रॉस में वोल्टेज v हो, इसमें I धारा बह रहा होगा, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया और ये एक बैटरी हो गया, तो ये जाय इक्विवेलेंट हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो ये तुम्हारा जो इसके क्रॉस में वोल्टेज v होता, तो यहाँ पे लिखा था v बराबर जाय इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये दूसरा नंबर हो गया। और ये जो तुम्हारा इक्वेशन हो गया ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। कंपेयरिंग करें, एक और दो को तुलना करने पर, एक तथा दो को तुलना करने पर ये क्या आ जाएगा, जाय इक्विवेलेंट बराबर जाय 1 R2 जोड़ जाय 2 R1 बटे R1 प्लस R2। समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 बाय R1 जोड़ R2। अब 1/R इक्विवेलेंट जो हो गया बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, ये तुम्हारा हो गया। और जाय इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो गया, R1 जाय इक्विवेलेंट भी निकल गया तुमको, जाय 1 R2 जोड़ जाय 2 R1 बटे R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट निकल गया 1/R, पैरेलल टाइप का हो गया। और ये तुमको इसका भी मान हो गया जाय 1 R2 जोड़ जाय 2 R1 बटे R1 प्लस R2, ये हो गया समतुल्य हो गया इसका सीरीज पैरेलल में। तो दो से तुम्हारा सेल का सीरीज और पैरेलल में कैसे समतुल्य होता है उसका व्यंजक निकाल दिया गया। और इसके बाद तुमको जो भी है इसके बाद जो तुम्हारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ बनाओगे। और इसके बाद किरचॉफ का नियम तुमको शुरू होगा, जो कि सर्किट के लिए काफ़ी जो जहाँ पर समांतर क्रम श्रेणी क्रम इन सब को लागू नहीं कर पाते हैं, उन सब के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड के एग्जाम में तुमको 5 मार्क्स में भी बड़ा क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे किरचॉफ का नियम। और इसके अलावा जितना क्वेश्चन वगैरह तुम बनाओगे, जो भी तुमको दिक्कत होता है, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी चीज़ के संपर्क कर सकते हो, लाइव क्लास या पर्सनल डाउट, इन सबों के लिए पर्सनल कोई मदद चाहता हो पढ़ाई में तो उसके लिए, या नोट्स के लिए तुमको हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी करना चाहते हो, इन सबों के लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और तुमको इसके साथ ही तुमको इस लेक्चर को समाप्त करना है।